महिला जज पिछले कई महीनों से अपने सीनियर जज के करतूतों से हैरान और परेशान थी, जिसके लिए उसने कई चिट्ठियां तो हजारों मेल भी किए, लेकिन न्याय के मंदिर में बैठकर वो न्याय की भीख मांगती रही और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं सामने आया। जिसके बाद उसके चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को खत लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की और फिर न्याय के पुजारी हरकत में आए और अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। महिला जज ने क्यों लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार? इच्छा मृत्यु की मांग का लेटर पहुंचा सीजीआई के पास। सीजीआई चंद्रचूड़ का लेडी जज के लेटर पर एक्शन। सीजीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट की तलब। क्या आरोपियों को मिलेगी सख्त सजा? मैं दूसरों को न्याय देती हूँ। भारत में काम करने वाली महिलाओं को भी संदेश दिया और कहा कि किसी भी तरह के उत्पीड़न के साथ जीना सीखें। ये हमारे जीवन की सच्चाई है। कोई नहीं सुनता। शिकायत करने पर प्रताड़ना मिलेगी। मुझे न्याय के लिए केवल 8 सेकंड मिले। मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच नहीं करा पाई। अगर कोई महिला सिस्टम से लड़ने की सोचती है तो ये गलत है। मुझे एक जज के तौर पर ये महसूस हुआ है। इस चिट्ठी के शब्दों की लाइनों को लिखते समय जिला जज की रूह रोने लगी थी, हाथ कांपने लगे थे और दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी थी, क्योंकि वाकया ही ऐसा था। इस चिट्ठी की लाइनों को पढ़ने और सुनने के बाद हर कोई दर्द से लबरेज हो गया, क्योंकि इस चिट्ठी ने न्याय के मंदिर पर जो इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ये शब्द मर्यादा की लाज की हिफाजत के लिए लिखे गए हैं, जिसकी चीख बांदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तक के कानों में सुनाई देने लगी है। बांदा में तैनात एक सिविल जज ने बाराबंकी में तैनाती के दौरान एक जिला जज पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उसने जो है आरोप लगाया है शारीरिक शोषण का, मानसिक शोषण का। आपको बता दें कि उसने एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और इच्छा मृत्यु मांगी है। इस पूरे मामले को लेकर के खलबली मची हुई है, पूरा हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल बाराबंकी की तैनाती के दौरान ऐसा कोई प्रक्रिया सामने नहीं आया था, लेकिन बांदा में तैनाती के दौरान सिविल जज ने जो है ये आरोप लगाया है और आरोपों की जांच जारी है। बता दें कि यूपी की एक महिला जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक देर रात सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल अतुल एम कुरहेकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगने के लिए आदेश दिया। सेक्रेटरी जनरल कुरहेकर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर महिला जज द्वारा दी गई सारी शिकायतों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही शिकायत से निपटने वाली आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही की स्थिति के बारे में पूछा है। सोशल मीडिया पर चिट्ठी वायरल होने पर यह कदम उठाया गया है। बता दें कि महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनके साथ काफी अपमानजनक बर्ताव किया गया है, जिससे वो काफी आहत है। अब वो मरना चाहती हैं, जिसकी उन्हें इजाजत दी जाए। महिला जज ने चिट्ठी के द्वारा बताया कि मामला सितंबर 2022 का है। प्रताड़ना के बाद उन्होंने हाईकोर्ट से लेकर विभाग तक को पत्र लिखा, 1000 से ज्यादा मेल किए, फिर भी एक जांच कमेटी नहीं बनाई गई। महिला जज की माने तो जांच 3 महीने में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं मई 2023 से यूपी के एक जिले में तैनात हूँ। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दिल्ली में मुझे केवल 8 सेकंड मिले और मेरी याचिका खारिज कर दी गई। अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, जिसके चलते मैंने ऐसा कदम उठाया है। देखिए, एक महिला जस्टिस ने न्याय की गुहार सीजीआई से लगाई है और
सीजेआई जो भी आदेश देंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार उसका त्वरित पालन करने के लिए संकल्पबद्ध है। और उत्तर प्रदेश सरकार तो लगातार महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। महिला न्यायाधीश के इज्जत के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है और उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगानी पड़ी है, वो बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। जब एक महिला न्यायाधीश अपनी इज्जत के लिए गुहार लगा रही है तो आम महिलाओं की स्थिति की कल्पना आप सहज कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महिलाएं कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे, सारे दावे खोखले हैं। ये कोई पहली बार नहीं कि किसी महिला जज ने अपने सीनियर पर ऐसा आरोप लगाया है। इससे पहले भी कई वकील और कई जज इस अपमान से दो चार हो चुके हैं, लेकिन अब बांदा की जिला जज ने इच्छा मृत्यु की मांग कर पूरे न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब देखना है कि चीफ जस्टिस पीड़ित जज की बयानबाजी पर कब तक आरोपी जज पर कार्रवाई करते हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन में तैनात जज साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट पर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसका प्रार्थना पत्र लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि उन्होंने बताया कि बाराबंकी में तैनाती के दौरान उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया है और लगातार उन्होंने प्रार्थना पत्र आला अधिकारियों को शिकायती पत्र के माध्यम से अपनी आप बीती बताई, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई न होने के कारण परेशान जज महोदया ने अपना प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया और वही प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। वायरल प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया, लेकिन देखा जा रहा है कि जनपद बांदा के बबेरू तहसील में जूनियर डिवीजन के पद पर तैनात जज साहिबा, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। अब देखने वाली बात यह होती है, उत्तर प्रदेश सरकार जहां महिलाओं के लिए सशक्त कानून बनाती है, अब इन जज महोदया के साथ किस प्रकार का न्याय होता है। बांदा से हिमांशु शुक्ला, हिंदी खबर के लिए। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।